हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यूज़ की एक कटिंग लाई हूँ मैं। आज मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी आपके सामने, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स को तोड़ेंगे, देखते हैं क्या मीनिंग निकलती है और कैसे न्यूज़पेपर में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, तो सीखेंगे। तो फर्स्ट लाइन इज़ इंक्वायरी पैनल फॉर्म्ड, फैमिली एलिजेस रेप एंड मर्डर। तो एक इंक्वायरी पैनल है जो कि फॉर्म किया गया है, फॉर्म में आया है, गठित किया गया है। क्या, क्यों? क्योंकि फैमिली जो है, उस पीड़िता की जो फैमिली है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाई ये मर्डर है, रेप है और मर्डर है। पीजीटी डॉक्टर फाउंड डेड एट आरजीकर। आरजीकर एक हॉस्पिटल है कोलकाता का, तो ये उसके बारे में है। यहाँ पे प्रपोजिशन एट का यूज़ किया गया है। पीजीटी डॉक्टर फाउंड डेड, जो एक पीजीटी डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, वह मृत अवस्था में मिली है। कहाँ पर? एट आरजीकर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल नहीं लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, आरजीकर। सीएम एश्योर्स एक्शन अगेंस्ट कुलप्रिट्स। तो जो सीएम है वहाँ की, उन्होंने ये आश्वासन दिया है, एश्योर किया है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। किसके खिलाफ? अगेंस्ट कुलप्रिट्स, जो भी इस हत्या के, इस रेप केस के आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलो अब देखते हैं, इसकी डिटेल पढ़ते हैं न्यूज़ की। अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज वॉज फाउंड डेड under mysterious circumstances inside a seminar hall of the hospital on Friday morning। तो एक सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और लास्ट में उसका ऑब्जेक्ट होता है। पर हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं बच्चे, तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं कि भाई ये इतना लंबा लंबा दे दिया जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है कि ये इतना बड़ा, ये पूरा पैराग्राफ और ये पूरा एक सेंटेंस है, तो ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर पीजीटी क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है किसका? अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया पीजीटी। डॉक्टर ऑफ आरजीकर। अब ये डॉक्टर का कनेक्शन कहाँ से है? इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से। तो ये पूरी यहाँ पे इसकी डिटेल दे दी गई है। यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ है। जब भी हम किसी से किसी का कनेक्शन बताते हैं, जैसे कि मुझे कहना है आई एम स्टूडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो मेरा कनेक्शन किस चीज़ से है? मैं हूँ एक स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। कहाँ से मेरा कनेक्शन है? किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो वो कनेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ऑफ का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर भी ये वही हो रहा है। अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज। ये पूरा यहाँ से वॉज के पहले जो भी है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे इस डॉक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ उस महिला का या नाम लिख देते या सिर्फ डॉक्टर भी लिख देते, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है कि भाई वो जो डॉक्टर हैं वो क्या है, एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी और वो कहाँ से थी, मतलब किस मेडिकल कॉलेज से थी, तो वो भी इसमें बता दिया गया है। तो ये एक तरीका होता है, हमें भी आना चाहिए, हमें भी ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ एक नाम को सब्जेक्ट लेके आप कब तक इंग्लिश बोलोगे? थोड़ा और भी आगे बढ़ना चाहिए ना। तो ये तरीका हम न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं। वॉज फाउंड डेड, कैसी मिली ये मृत अवस्था में मिली। अंडर मिस्टेरियस, अब ये पूरा उसके बारे में डिटेल देंगे। अंडर मिस्टेरियस सर्क्यूमटेंस इनसाइड अ सेमिनार हॉल, मतलब एक मिस्टेरियस सर्क्यूमटेंस मीन्स मतलब रहस्यमय तरीके से। किसी को इस विषय में जानकारी नहीं थी, अचानक कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा, वहाँ के ही कोई जूनियर डॉक्टर वहाँ पहुँचे और उन्होंने इन्हें देखा। कहाँ से वो इस स्थिति में वहाँ पहुँच गई सेमिनार हॉल में,
किसी को इस विषय की जानकारी नहीं थी, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, मिस्टीरियस सर्क्यूमटेंस इनसाइड अ सेमिनार हॉल। सेमिनार हॉल का कनेक्शन कहाँ से? ऑफ द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का। ऑन फ्राइडे, जब हम किसी डे को बताते हैं तो ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। तो ये फ्राइडे की भी मतलब फ्राइडे की भी एक टाइमिंग दे रहे हैं कि ये मॉर्निंग की बात है। डॉक्टर जो मृत अवस्था में मिली हैं वो कहाँ मिली हैं? इनसाइड सेमिनार हॉल, सेमिनार हॉल के अंदर। सेमिनार हॉल कहाँ का? उस हॉस्पिटल का। ऑफ द हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल, द यहाँ पे क्यों लग गया? क्योंकि किसी खास हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं जिसकी जानकारी हमें पहले भी दे दी गई है ना। तो यही आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह की बात है, ये सुबह मिली उनकी बॉडी वहाँ पर। अब आपको पता नहीं ये वर्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा यदि बड़ा करूँगी इस पिक्चर को तो इसके वर्ड्स फटने लगेंगे, फिर वो दिखेगा भी नहीं, है ना, समझ में भी नहीं आएगा। चलो इतना कर लेते हैं। तो ये जो इसका सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है। यहाँ से शुरू हुआ है, इसका फुल स्टॉप ढूंढते हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ रे बाप रे कितना लंबा है ये इधर मिला है सेट। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक समझो क्या है ये। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ओके, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं सब जानते हैं, ममता बनर्जी हैं कोलकाता की। टेलीफोन, उन्होंने टेलीफोन किया किसे? द पेरेंट्स, अब पेरेंट्स किसके? ऑफ द डिसीड वुमन, जो वो मृतक, डिसीड मीन्स मृतक वुमन, एंड एश्योर्ड देम, और उन्हें आश्वासन दिया, एश्योर्ड किया, ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द कुलप्रिट, और जो इसके उन्हें एश्योर किया, क्या एश्योर किया? कि जो भी अपराधी हैं इस मर्डर के, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे ये तो इतना ही है। द सेमी न्यूड बॉडी, द सेमी न्यूड बॉडी ऑफ द वुमन PGT doctor was found inside the seminar hall of the government run hospital on Friday, the police said. The semi-nude बॉडी किस कंडीशन में मिली? अर्धनग्न अवस्था में मिली। किसकी थी वो बॉडी? ऑफ द वुमन PGT डॉक्टर वॉज फाउंड इनसाइड द सेमिनार हॉल। पास्ट का पैसिव है ये, इसलिए यहाँ पर वॉज यूज हो रहा है। inside the seminar hall of the government run hospital on Friday, सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर फ्राइडे। द पुलिस सेट, ऐसा किसने कहा? पुलिस ने कहा। द डिसीड अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ द चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये जो बॉडी है, मृत बॉडी, ये कौन थी? अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कहाँ, किस जगह की? तो फिर ये ऑफ लगाकर कनेक्शन बताया जा रहा है। ये जो डॉक्टर हैं इनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि यह सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी ऑफ द चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थी। वॉज ऑन ड्यूटी, और उस समय ये ऑन ड्यूटी थी, मतलब इनकी ड्यूटी चल रही थी, ड्यूटी पर थी। ऑन थर्सडे नाइट द बॉडी वॉर इंजरी मार्क्स सेट सोर्स, जो सूत्र है वह क्या कहते हैं कि बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे, चोटों के निशान थे। आगे है हर फादर सेड डैट, या हर फादर एलेज डैट। डैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब हम सेंटेंस को अलग अलग
सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कुछ कंजंक्शंस होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डैट का यूज़ है। उसके पिता ने हर फादर मतलब लड़की के पापा, लड़की के लिए हर यूज़ हो रहा है, तो उसके पिता ने आरोप लगाया। शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। ये समझने के लिए पहले मैं कुछ दिखाती हूँ तो आप वो देख लीजिए, उसके बाद सारी सेंटेंस समझ में आए। समझिए, यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम राजीव है। इसे गली, ये जहाँ रहता है वहाँ के ही कुछ लड़कों ने इसे पीट दिया, मार दिया। ठीक है, मारा, इसे चोट वोट लग गई। फिर ये अपने मतलब घर आया। अब घर में आकर ये अपने घर वालों से कह रहा है, घर वालों ने जब इसके शरीर की चोटें देखी, चेहरे पे चोटें देखी, तो पूछा क्या हुआ तुम्हें? तो ये कह रहा है कि मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है। इंग्लिश में कैसे बोलेगा? अब ये मारने का एक्शन जो इसके ऊपर हुआ है, क्या इसने खुद किया है? नहीं ना, ये एक्शन कुछ लोगों ने, इसके साथ के कुछ लड़कों ने इसे मारा है। तो इस तरीके के सेंटेंस जाएंगे पैसिव में। सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, पैसिव, एक्टिव और पैसिव। तो जब करने वाले का जिक्र ना हो पर जिसके ऊपर एक्शन डन हुआ है, हमें उसे बताना है। तो ये कैसे बोलेगा? आई वॉज बीटन। क्या हुआ है यहाँ पे? ये हो गया आई, ये खुद के लिए तो आई यूज़ करेगा ना, इसलिए यहाँ पर आई। वॉज क्योंकि पास्ट में है, आई के साथ वॉज यूज़ होता है। वॉज के अलावा हम यहाँ पर वर भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है वर। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है या प्लूरल कैटेगरी का है, जैसे कि यू, वी, दे, तो इनके साथ हम वर यूज़ करते हैं। उन्हें पीटा गया, कुछ लोग हैं और समझ लो इन लोगों को यदि पीटा जाता और ये लोग अपना इन लोगों के बारे में ये लड़का बताता कि उन लोगों को पीटा गया, तो क्या कहता? दे वर बीटन। पर मैंने जो अभी स्टोरी बताई उसमें क्या है कि ये इस लड़के को पीटा गया, ये खुद आके घर में बता रहा है कि भाई मुझे मारा गया है। तो कैसे बोलेगा? आई वॉज बीटन। यहाँ पे वी थर्ड फॉर्म है। वॉज के बाद V3 यूज़ हो रही है, मतलब कि इससे समझ में आता है कि ये पैसिव का सेंटेंस है और ये जो सब्जेक्ट है इसने कुछ नहीं किया है, इसके साथ ही कोई एक्शन परफॉर्म हो गया। कौन सा एक्शन? जो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे कि यदि यहाँ पर बीटन है तो मारा गया है, इससे मारा गया है। यहाँ पे लिखा होता स्कोल्डेड। स्कोल्ड मतलब डांटना, डांट पड़ना। तो स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? स्कोल्डेड। वॉज के बाद स्कोल्डेड होता तो ये क्या कहता? आई वॉज स्कोल्डेड, मतलब मुझे डांटा गया। किसने डांटा वो भी दिखा सकता है ये बाय करके। आई वॉज स्कोल्डेड, आई वॉज बीटन बाय सम बॉयज, कुछ लड़कों के द्वारा मुझे मारा गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने उस पेज पर जो हमें समझना था। यहाँ पर है हर फादर, मतलब उसके पिता ने आरोप ऐसा लगाया क्या? सी वॉज रेप्ड। सी लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। कौन सी लड़की है? सभी जानते हैं, कोलकाता की एक डॉक्टर थी जो। वॉज के बाद वॉज क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज यूज़ हो रहा है। और रेप की थर्ड फॉर्म होती है रेप्ड, तो यहाँ पे रेप्ड यूज़ इसलिए हो रहा है। एंड मर्डर्ड, तो अब ये मर्डर्ड भी यहाँ पे मर्डर की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे अलग से हमें सब्जेक्ट और वॉज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लगा है मतलब कि इसी लड़की की बात हो रही है और वर्ब भी वही, हेल्पिंग वर्ब भी वही काम करेगी। तो ये भी एक तरीका होता है। सी वॉज मर्डर्ड मतलब इसका सब्जेक्ट के साथ किसी ने कोई एक्शन किया है। सब्जेक्ट का जो ये सब्जेक्ट है इसका रेप हुआ है, इसने किसी का नहीं किया, इसका हुआ है। मर्डर भी इस सब्जेक्ट का हुआ है।
आगे इसकी डिटेल है। अब डिटेल क्या है, इनसाइड आरजी मेडिकल कॉलेज, मतलब किसके अंदर हुआ है, ये लोकेशन बता रहा है कि मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर हुआ है। एंड हॉस्पिटल